अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो इस तरह कैरी बैग्स तो सबके घरों में होते हैं, तो इनको संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ इनका इस्तेमाल शेयर कर लूँ कि किस तरह से हम इनको यूज़ करके अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेरा आइडिया है वो इस तरह के ऑनलाइन शॉपिंग वाली जो कैरी बैग होते हैं उसके साथ है। तो इसके ऊपर जो दराज वाली स्लिप लगी हुई है, सबसे पहले मैं उसको हटाऊंगी और उसके बाद इसको इस तरह से कट करूंगी कि इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो ज़ाया ना हो। तो ये देखें अंदर से कितना खूबसूरत सा कलर निकला है इसका। और ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है ताकि मैं ये निशान लगा सकूँ और इसको मैं यहाँ तक इसको बाहर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँ। और इसका थोड़ा सा हिस्सा ही मैंने बाहर की तरफ छोड़ना है ताकि मैं इसका ऑर्गेनाइज़र बना सकूँ। अब मैंने एक और सेम कैरी बैग ले लिया है और इसके मैं जो स्लिप है अंदर से वो निकालूंगी और इसको भी मैं ऊपर से जो इसका फटा हुआ ऐसा है उसको मैं कट कर लूँगी और इसको भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ूंगी। तो इस कैरी बैग को ही मैंने सेम दूसरे की तरह ही फ़ोल्ड कर लिया। तो ये देखें, एक का जो नीचे वाला पार्ट है वो मैंने कम छोड़ा है और दूसरे कैरी बैग का मैंने नीचे वाला पार्ट वो ज़्यादा छोड़ा है। अब इसको इस तरह से मैं ट्रायंगल की शक्ल दे दूँगी। इसके जो कॉर्नर है इसको ट्रायंगल की शक्ल देने के बाद इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से इसके जो कॉर्नर है उसको मैं ट्रायंगल की शक्ल देने के बाद जो ये वाला हिस्सा है इसके अंदर इस तरह फ़ोल्ड करूँगी ताकि ये एक ऑर्गेनाइज़र की शक्ल में आ जाए। अब इसी तरह दूसरे को भी मैं इसी तरह से सेट कर लूँगी। आज की वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रखना है ताकि जब भी मैं कोई टिप एंड ट्रिक्स की वीडियो शेयर करूं तो वो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो ये देखें, दोनों ऑर्गेनाइज़र मैंने तैयार कर लिए हैं, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो आगे आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अब इनके साइज़ के कार्डबोर्ड आप काट लें और वो इसके अंदर आप सेट कर लें। घर में कोई सा भी पुराना सा डिब्बा है, जिस तरह के शूज़ के डिब्बे आते हैं, उनको आप इस साइज़ में काट के तो इसके अंदर सेट कर लें। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही मजबूत बन के तैयार होंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो कार्डबोर्ड है वो काट के लगाया और फिर इसके जो साइडों पे छोटे कार्डबोर्ड आते हैं तो वो इसके साइज़ के काट के वो भी मैंने डाल दिए। अब ये मैं इसके लंबाई के रुख में इसके जो कार्डबोर्ड हैं ये मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये बहुत ही मज़बूत तैयार होगा और इसमें आप अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ भी रखें या आप किचन में भी रखें तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप इसको अपनी साइड टेबल पे रखते हैं कोई चीज़ भी डाल के तो वो भी अच्छा लगेगा। अब दूसरे ऑर्गेनाइज़र में भी हम इस तरह से कार्डबोर्ड लगा देंगे ताकि ये ऑर्गेनाइज़र भी मज़बूत बन के तैयार हो और ख़ूबसूरत भी लगे। अब ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये स्क्वायर में बना है और जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है वो रेक्टेंगल में बना है। तो ये दोनों की शेप अलग अलग इसलिए आई है कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि एक जो शॉपिंग बैग है उसको मैंने नीचे से ज़्यादा हिस्सा छोड़ा था और एक का कम छोड़ा था। जिसका कम छोड़ा था वो लंबा बन के तैयार हुआ है और जिसका मैंने ज़्यादा हिस्सा छोड़ा था वो ये वाला है जो कि स्क्वायर में बन के तैयार हुआ है। तो इसमें मैंने पेंट्स रखी हैं, आप पेंट्स भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप शर्ट्स को भी इसके अंदर रख सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप इसके अंदर रख के तो उसको अच्छी तरह से अपनी अलमारी में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो दूसरा जो है ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैं रखूँगी अपने बच्चों की दवाई वगैरह। तो जिस तरह के बच्चे बीमार हो जाते हैं तो ये जगह जगह पड़ी रहती हैं या पे साइड टेबल पे पड़ी रहती हैं, तो इस तरह से आप इनको ऑर्गेनाइज़ करें और साइड टेबल पे इस तरह से रख लें। तो साइड टेबल पे ज़्यादा गंद भी नहीं बिखरेगा और ये टूटने से भी महफूज रहेंगी। इस तरह के जो बैग्स हैं ये भी अक्सर हम लोग के घरों में होते हैं। इस तरह के हम ब्रांड्स के कोई कपड़े वगैरह लेते हैं तो जब कपड़े सिलवा लेते हैं बिल्कुल ही बेकार पड़े रहते हैं और हम इनको फेंक देते हैं। तो अब आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना और इस तरह से आपके जो काम वाले सूट हैं आप इनको इस बैग के अंदर डाल के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक तो ये धूल मिट्टी से भी महफूज रहेंगे, दूसरा ये आपके अच्छी तरह से पैकिंग भी इनकी हो जाएगी। तो इस तरह से काम वाले सूटों के अंदर आपने न्यूज़पेपर ज़रूर रखना है ताकि आपका जो नक्शी दबके वाला काम होता है वो ख़राब ना हो। तो मैं शुरू से ही इस तरह से रखती आई हूँ और बिल्कुल भी मेरे जो काम है बहुत पुराने जो मैंने काम करवाए हुए हैं मुकेश का या फिर किसी नक्शी दबके का तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। तो उसके अंदर न्यूज़पेपर रख लें। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो कॉपीज़ वगैरह के जो सफ़े होते हैं वो वाले भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह के बैग्स भी होते हैं हर किसी घर में। अगर आपके पास वो वाला नहीं है
इस तरह के बैग हैं तो इनको भी आप काम में ला सकते हैं, जिनके साथ ज़िप लगी होती है। तो आप अपनी जो शॉल्स हैं जो कढ़ाई वाली होती है उनको भी आप इस तरह से इस बैग के अंदर रख सकती है। एक तो इसके ऊपर जो धागे का काम है वो भी ख़राब नहीं होगा, इसके ऊपर धूल मट्टी नहीं पड़ेगी और बार बार धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप बैग में रखेंगी या अलमारी में रखेंगी तो ये आपको टाइम पे मिल भी जाएंगी। तो यकीनन ये आइडिया भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट आइडिया भी कैरी बैग के साथ ही है। तो इस तरह के बड़े से जो कैरी बैग आपको जैकेट्स वगैरह या फिर स्वेटर वगैरह के साथ मिलते हैं, तो ये भी हम जब यूज़ कर लेते हैं जैकेट्स और स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, तो ये जो बड़े बड़े और लंबे से जो कैरी बैग होते हैं इनको हम फेंक देते हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, बल्कि इसको आप दरमियान में से जो इसका जुड़ा हुआ हिस्सा है वहाँ पे आप सुराख कर लें कैंची की मदद से। और फिर इस तरह से आप अपने स्वेटर या फिर साड़ी या फिर कोई सा काम वाला सूट जो आप हैंगर में लगा के, तो वो आप इसके जो खुला हिस्सा है इसके अंदर से आप इस हैंगर को गुजारें और फिर जो सुराख किया हुआ है वहाँ से आप हैंगर को निकाल दें सेम इस तरह से। तो ये भी आप अपनी अलमारी में इस तरह से इनको लटका सकते हैं, तो धूल मिट्टी से महफूज रहेंगे। और अगर काम वाली सूट है तो दूसरे कपड़ों के साथ उलझ के काम के ख़राब होने का भी जो खदशा है वो भी नहीं रहेगा। तो इस तरह आपके सूट बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। तो ये आइडिया भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह के कैरी बैग भी हमारे घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस कैरी बैग के साथ भी आप लोग के साथ कोई आइडिया वगैरह शेयर कर लेती हूँ। तो ये कैरी बैग ले लें और इसको एंड पे जो 4-5 उंगलियों का फासला देंगे तो आप इसकी एक साइड को आप कट कर लें, जिस तरह के मैं कट कर रही हूँ। तो इसको भी हम किचन में ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या चीज़ डालनी है। तो ये देखें, ये बच्चों की स्कूल की जो बॉटल्स होती हैं ये वाली आप इस तरह से इसके अंदर डाल के तो इसको किचन में आप हैंग कर सकते हैं। अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट जो आइडिया है वो भी इसी कैरी बैग के साथ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी मैं कट कर लूँगी। तो इसको कट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है और किस चीज़ में किया है। ये बहुत ही बेहतरीन सा आइडिया है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये देखिए, इस तरह का ये एक साइड जो इसकी खुली रह हो जाएगी और दूसरी साइड जो इसकी है वो मैंने कट नहीं की। तो इस तरह से आप इसको कट कर लें और इसके अंदर कोई सा भी आप कार्डबोर्ड रख लें, कोई कॉपी वगैरह रख लें, ताकि इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा मज़बूत हो जाए। और इसके दोनों जो हैंडल हैं इसके अंदर आप हैंगर डाल लें, जिस तरह की मैं डाल रही हूँ। और फिर इन हैंगर की मदद से इसको आप अपनी अलमारी में हैंग कर लें और इसमें काफ़ी सारे आप अपने कपड़े रख सकते हैं। बच्चों की शर्ट्स रखें, पैंट्स रखें, तो ये एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहेंगी और आपकी अलमारी में काफ़ी स्पेस भी बन जाएगी। सेम इस तरह से आप इनको रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।